अच्छा, इस वीडियो में हम अब स्टडी करेंगे सीआरटी कैंडल, H1 की सीआरटी कैंडल। ठीक है ना, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये मैंने मार्क की हुई है ऑलरेडी मैंने मार्क की हुई है, आपको नज़र आ रही होगी रेड आउटलाइन के साथ H1 की सीआरटी कैंडल। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। H1 सीआरटी H1 सीआरटी कैंडल, ठीक है ना, हम इसको डिस्कस करेंगे। जो सीआरटी कैंडल होती है ना, आपको मैंने बताया था कि जो सेटअप भी आप लो ऐसे ही हर जगह नहीं ले लेते, फिर वो फेल हो जाता है तो आप कहते हो कि लॉस हो गया है, तो ये सेटअप फेल हुआ है। सेटअप फेल नहीं होता, आप खुद से रिसर्च किया करो कि अगर यहाँ पर फेल हुआ है तो राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम पे प्राइस एक्शन क्या हो रहा था। ठीक है ना, अगर आप ये देखो, जब आपका कोई सेटअप सक्सेसफुल हो जाता है तो आप उसको देखा करो कि ये मेरा सेटअप सक्सेसफुल हुआ है तो ये कौन सी हाई पे था, कौन से लो पे था, या एफवीजी में था या ब्रेकर ब्लॉक में था। ये मेरा सेटअप अगर सक्सेसफुल हुआ है तो इसमें और जो फेल हुआ है उसमें क्या डिफरेंस है। अभी आप यहाँ देखें, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये मैंने मार्क किया सीआरटी कैंडल। सीआरटी कैंडल क्या होती है, एक बड़ी कैंडल बनती है, फिर उसके अंदर स्मॉल छोटी कैंडल्स बनती हैं, फिर एक वीक वाली कैंडल रिजेक्शन लेती है, तो वो सीआरटी कैंडल होती है। ठीक है, तो सीआरटी कैंडल ये है रेड लाइन जो मैंने मार्क किया, इसके अंदर 2 स्मॉल कैंडल्स, स्टॉप इज मीन बाय का मूव स्टॉप हो गया, फिर एक बड़ी वीक जिसने लिक्विडिटी ली और रिजेक्शन कैंडल बनाई और बॉडी इनसाइड क्लोज कर दी। अब जो सीआरटी कैंडल होती है ना, वो आप उसमें एंट्री ले लेते हैं। इस रिजेक्शन कैंडल जो ये हैमर कैंडल बनती है जिसने लिक्विडिटी ली होती है ना, उसके रिजेक्शन के 50% से टॉप से या इस जगह से आपको एंट्री मिलती है। ठीक है, और उसका पहला टीपी होता है। ये जो हैमर कैंडल या स्मॉल कैंडल्स होती हैं, इनकी वीक का लो पहला टीपी आपने लेना है 20 पिप्स और ब्रेक इवन करना है। दूसरा टीपी फिर मार्केट अगर आपको मिल जाती है ऊपर और कंफर्मेशन देती है, फिर दूसरा टीपी आप लोगे 50% तक और थर्ड टीपी इसका लो होता है। लेकिन अब ये देखिए, इसने 2 टीपी तो दिए हैं हैमर कैंडल की, वीक का लो और ये 50%। मुझे था कि ये इस 50% से फिर आएगी और लो का टीपी देगी, लेकिन ये तो मार्केट की मर्ज़ी है ना कि वो आए या ना आए। ठीक है ना, वो तो मार्केट की मर्ज़ी है कि वो आपको दे। अभी वो थर्ड टीपी देने नहीं आई और यहीं से रीटेस्ट करके बाय चली गई है। तो अब मार्केट क्यों बाय चली गई है, इसने अपना ये वाला टीपी नहीं दिया। ठीक है, दो टीपी उसने दिए हैं, सिर्फ हैमर कैंडल की लो और 50%। ठीक है, अब आप ये देखें, ये अगर इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, 2-3 दफ़ा मार्केट ने एंट्री दी थी, 40-50 पिप्स की, 70 पिप्स की। अब ये है ये सीआरटी कैंडल सक्सेसफुल हुई है, प्रॉफिट हुआ है इस सीआरटी कैंडल पे। ठीक है ना, क्यों हुआ है आप देखें, ये मैंने आपको दिखाना था। ये जो H1 की सीआरटी कैंडल है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, इसने 50% तक प्रॉफिट दिया है। तो ये सक्सेसफुल क्यों हुई है, ये ऐसी कौन सी जगह पर थी। ये देखिए, अगर मैं इसको देखूं तो ये H1 के हाई पे थी। ये ब्लू लाइन क्या है, H1 का बॉस है। ठीक है, H1 का बॉस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये इसका हायर हाई था H1 का। ये मेरी ट्रेड सक्सेसफुल हुई थी सीआरटी पे, और क्यों हुई थी मैंने ये नोट किया है। हायर लो, ये H1 की स्ट्रक्चर है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है सेल की तरफ। अब मार्केट जब यहाँ पर एफवीजी भी थी और ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, मार्केट ने इसका लिक्विडिटी ली और ये एक टॉप था। ठीक है ना, H1 की बॉस का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई था, H1 का हाई था, तो इसलिए यहाँ पर हाई पर H1 की एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, इस जगह ये सीआरटी कैंडल बनी थी, इसीलिए इसने 40 से 50-70 पिप इजीली दे दिए। इसकी ये टाइम भी था, आई थिंक एनवाई सेशन का किल जोन था। ठीक है, अब ये एंट्री सक्सेसफुल क्यों हुई है, क्योंकि इसकी 3 रीज़न्स हैं। एक तो ये H1 के हाई पे थी, ठीक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे थी, हायर हाई पे थी। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट वीकली टॉप हो, डे के टॉप हो, H4 का हाई हो, तो वहाँ अगर सीआरटी कैंडल बनती है तो अच्छा रिजल्ट देती है। अब ये H1 की सीआरटी कैंडल है, तो H1 के हायर हाई पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हायर हाई पे ये बनी थी, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था इसका, इस रिजेक्शन पे ये बनी थी, तो इसने 50% ईपी दे दिया आप, और किल जोन भी एनवाई का था।
जब आपको कोई एंट्री मिले आपने तीन बातें याद रखनी है। एक तो कोई ना कोई किल जोन आपका हो, ठीक है ना, मस्ट किल जोन होना ज़रूरी है, उसमें ये एंट्री बनी। अब ये एनवाई का किल जोन था जब ये एंट्री बनी थी, ठीक है, ये सक्सेसफुल हो गया था। दूसरी बात आपने ये नोट करना है कि वो किसी स्ट्रक्चर का H4 की, डे की, वीक की या H1 की स्ट्रक्चर का हायर हाई हो। अगर स्कैल्पिंग आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो तो वो भी 15 मिनट या 5 मिनट में, तो वो भी किसी स्ट्रक्चर के हायर हाई या लो पर हो, ठीक है। अभी आप देखें ये CRT भी सक्सेसफुल हुई है, ये CRT भी सक्सेसफुल हुई है। ये क्यों सक्सेसफुल हुई है? ये एक बड़ी कैंडल थी, ठीक है, ये एक बड़ी कैंडल थी, तो ये इसकी स्मॉल कैंडल बनी। और ये इसकी विक से अगर आपने ट्रेड ली होती तो ये H1 के लो पे थी, तो ये भी एटलीस्ट इसने 86 से 94 80 पिप्स इसने भी एंट्री दी है, ठीक है। इस H4 के लो पे जो CRT बनी है इसने भी आपको एंट्री दी है। ये वाली CRT H1 के लो पे थी, ये भी सक्सेसफुल लिया, इसने तो लो तक टीपी दिया, देखें, ठीक है ना। ये H4 के हाई पे थी, ये CRT इसने 50% तक टीपी दिया है, ठीक है। अब ये दोनों सक्सेसफुल हुई हैं। दोनों क्यों सक्सेसफुल हुई हैं? क्योंकि इनकी ये टाइम भी एनवाई सेशन का था, किल जोन का, ये भी टाइम एनवाई सेशन का किल जोन का था, ठीक है, 8:30 और 9:30 इक्विटी ओपन का, ये भी टाइम भी अच्छा था। H4 का स्ट्रक्चर का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, ये H1 की स्ट्रक्चर का लो था, ये भी एक्सट्रीम लो था, और ये भी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। इसीलिए ये दोनों CRT ने अच्छा TP दिया, ये सेटअप सक्सेसफुल हुआ। इसकी रीज़न आपको समझ आ गई है। H1 की